नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। हर कोई चाहता है हम स्वस्थ रहें, हर कोई चाहता है हम सुंदर दिखें, हर कोई चाहता है कि हमारी जिंदगी में कोई परेशानी ना हो। अगर इन सब चीज़ों को लेकर बात की जाए तो इसके लिए आपको सिर्फ एक ही चीज़ अपनाने की ज़रूरत है जो हमारी जिंदगी में हमें ये सब कुछ दे सकती है, और वो है हमारा आयुर्वेद। जी हाँ, अगर हम अपने जीवन में आयुर्वेद को अपनाते हैं तो हम स्वस्थ भी रहेंगे, जितनी भी हमारी शरीर से संबंधित परेशानियां हैं वो दूर हो जाएंगी और हम हमेशा तनाव मुक्त रहेंगे। आज हम बात कर रहे हैं कि हम अपनी त्वचा का किस तरीके से ख्याल रख सकते हैं। मौसम सर्दी का शुरू हो चुका है, ऐसे में हमारी त्वचा में कई तरह के पिंपल्स देखने को मिलते हैं, हमारी त्वचा बेजान हो जाती है, रूखी दिखाई देती है। इसको कैसे करें हम ठीक, और ये बताने के लिए आज हमारे साथ इस स्टूडियो में पहुंच चुकी हैं डॉक्टर आंचल माहेश्वरी। बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार। नमस्ते डॉक्टर आंचल। सबसे पहले मेरा सवाल यही कि आखिरकार स्किन के जो रोग होते हैं वो होते क्यों हैं? देखिए, स्किन के रोग अगर आयुर्वेद दृष्टिकोण से समझें तो पित्त मुख्यतः पित्त की वृद्धि से होते हैं, जो कि हमारी बॉडी के अंदर हीट एलिमेंट है, जो गर्म तासीर की चीज़ें हैं, या वात एलिमेंट है जो बॉडी में वो ज़्यादा बढ़ जाता है, तो मुख्यतः स्किन के रोग होते हैं। तो वात और पित्त की मुख्यतः दुष्टि से ही हमारे स्किन डिजीज़ होती हैं। कई बार कफ भी इसमें इन्वॉल्व हो जाता है। तो वात पित्त कफ जब डिसबैलेंस हो जाता है तो तरह तरह के स्किन रोग, जो त्वचा के रोग हैं, वो उत्पन्न होते हैं। त्वचा के बहुत सारे रोग होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो कपड़े कवर कर लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो एकदम फ्रंट पे दिखाई देते हैं। उसमें सबसे पहले हमारा चेहरा होता है, हमारे हाथ होते हैं, हमारे पैर होते हैं। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा लोग परेशान हो जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता। सब जगह दिखा चुके होते हैं, महंगी महंगी क्रीम्स खरीद चुके होते हैं, उसके बाद भी उनको कोई आराम नहीं मिलता है। तो आयुर्वेद में क्या इस तरह की कोई ऐसी चीज़ें हैं जिससे जो त्वचा के जो रोग होते हैं वो पूरी तरीके से ठीक हो जाएं? हाँ बिल्कुल। देखिए, जो स्किन के रोग हैं वो केवल कई बार ऐसा नहीं होता कि स्किन की वजह से ही होते हैं। जो उसका रूट कारण है, जो उसका जड़ है, वो हमारा पेट होता है। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, आयुर्वेद यही मानता है कि अगर आपका पेट खराब होता है तो उसकी वजह से स्किन डिजीज़ बहुत ज़्यादा उत्पन्न होती हैं। अब वो जो पेट खराब है कई कारणों से हो सकता है, चाहे वो हमारा खराब जीवन शैली हो, खराब लाइफस्टाइल हो, और वो स्किन डिसऑर्डर्स जो होते हैं फिर वो स्किन पे कई बार आपके डैंड्रफ बालों में हम बोले तो बालों की समस्या के रूप में, स्किन पे पिंपल्स के जो कि मुख्यतः दिखते हैं। कई बार पिंपल्स आपके ऐसे एरियाज़ पर भी दिखाई देते हैं जो कमर पर दिखाई देते हैं। अब लोग बाग बच्चे, इवन 14-15 साल के बच्चे से लेकर 8-10 साल के बच्चे भी हमारे पास आते हैं जिनको छोटे छोटे पिंपल्स टाइप के डेवलप हो जाते हैं, कमर पर, हाथों पर, पेट तक पे एक्नीज और पिंपल्स डेवलप हो जाते हैं। लेकिन इसका जो कारण है वो पेट है, और आयुर्वेद में स्किन डिसऑर्डर्स को कुष्ठ रोग में माना गया है। जितने भी कुष्ठ रोग हैं, चाहे फिर वो आपका सोराइसिस हो, एक्जिमा हो, और कुष्ठ रोग भी अनेक टाइप के बताए गए हैं, वो सारे ही स्किन डिसऑर्डर्स में आते हैं। ठीक है, मतलब चेहरे पे चमक चाहिए। अगर हम स्वस्थ रहना चाहते हैं, अपनी स्किन को स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो हमें अपने पेट पर सबसे पहले काम करना होगा, यानी कि खाने पीने पर ध्यान रखना चाहिए कि हमारा आहार किस तरीके का हो। तो हमारे तमाम दर्शकों को बताएं कि कौन सा आहार, क्योंकि मौसम बदल चुका है, सर्दी का मौसम है, तो क्या कुछ सेवन करना चाहिए ताकि हम इस समस्या से बच सकें? बिल्कुल। देखिए, जो आयुर्वेद कहता है कि हमारा जो स्किन डिसऑर्डर्स हो, आपका आरंभ पेट से ही होगा। जब आपका स्टमक डिसऑर्डर रहेगा, चाहे वो कॉन्स्टिपेशन हो, चाहे फिर आपको कब्ज की शिकायत हो, या हाइपर एसिडिटी की हो, या अजीर्ण की समस्या हो, तो आपको स्किन डिसऑर्डर होगा। तो हमें वो खान पान रखना होगा जो आपके पेट को स्वस्थ रखे। हमें सुपाच्य आहार लेना होगा। सभी के लिए मैं यहाँ पर ये बताना चाहूँगी कि जितने भी चाहे वो स्किन डिसऑर्डर्स के पेशेंट हैं या नॉर्मल लोग भी हैं, अभी ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको आज पिंपल्स नहीं है तो 10 दिन बाद भी नहीं होंगे, 1 महीने बाद भी नहीं होंगे। अगर आप आज ख़राब खान पान खा रहे हैं और आपको लग रहा है कि स्किन आपकी आज अच्छी है, तो ज़रूरी नहीं कि 10 दिन बाद आपकी वैसे ही रहे। तो आपको आज अच्छा खाना है जिससे कल आपकी स्किन ख़राब ना हो। और अगर हमारा पहले का खान पान अच्छा नहीं रहा तो आज हमारे पिंपल्स आए हैं, ये लोग भूल जाते हैं। उन्हें लगता है कि मैंने तो ऐसा कुछ खाया ही नहीं, अचानक से पिंपल कैसे आ गया। वो ऐसा होता है क्योंकि हमारे 10 दिन बाद, 1 महीने पहले हमने कभी खाया था, वो आज हमारे जब दोष इतने संचय हो गए, दोष बॉडी में इतने भर गए, जैसे बोलते हैं ना घड़ा भर जाता है तो निकलता है उसमें, तो
इसी तरह से वो कहीं भी किसी भी तरह से आपको स्किन पर दिखाई दे सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे खान पान में हमें इजीली डाइजेस्टेबल फूड आइटम्स, पानी पे विशेषतः ध्यान रखना होगा। पानी ज़रूर पिएं। कई बार हमारे पास पेशेंट ऐसे आते हैं जो पूरे दिन में एक या दो मुश्किल से 1 या 2 ग्लास ही पानी पीते हैं, तो उनको स्किन डिसऑर्डर्स की समस्या ज़्यादा होती है। वो ऐसा क्योंकि जो पानी कम पीते हैं उनको कब्ज की शिकायत रहती है, उनको एसिडिटी की शिकायत रहती है, या उनका ड्रिंकिंग हैबिट्स इतनी ख़राब है कि जब पानी पी रहे हैं तो भर के एक साथ पानी पी लिया तो फिर वो अगेन आपका अजीर्ण की समस्या हो गई। तो आपको खान के साथ साथ पानी पे भी ध्यान रखना है, वो आपका स्किन को स्वस्थ रखेगा। मतलब अच्छा खाना है और अच्छा खिलाना है अपने परिवार को। पानी को लेकर आपने यहाँ पर बात की, तो पानी के लिए तो वैसे भी कहा जाता है कि जितना पानी पीते हैं उतना ही चेहरे पर चमक आती है। तो इस चमक को और ज्यादा बढ़ाने के लिए आयुर्वेद में क्या कुछ नुस्खे बताए गए हैं? हाँ, आयुर्वेद में देखिए नुस्खों के साथ साथ यहाँ पर ये भी है कि आपको खान पान की बात की, आपको टाइम से सोना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग नाइट शिफ्ट में होते हैं, जो लोग देर रात तक जागते हैं, उनका स्किन बहुत ज़्यादा हमने देखा है कि कॉमनली ख़राब मिलता है। वो सब कुछ डाइट उनका ठीक है, लेकिन उनका जो लाइफस्टाइल है वो डिस्टर्ब्ड है। तो यहाँ पर हम ये बोलेंगे कि आपको अपना लाइफस्टाइल अच्छा करना है, फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर करना है, और आपको कुछ नुस्खों में हम बताएंगे कि आपको डेली जब सुबह उठते हैं तो फेस को वॉश करें पानी से। ऐसा है कि अगर आपने मेकअप लगा के रात को सो गए, रात को भी आपने फेस वॉश नहीं किया, सुबह आपने पानी से उठ के नहीं धोया, तो वो चीज़ सबसे गड़बड़ है। आपको पानी से फेस वॉश करना बहुत इंपॉर्टेंट है। साबुन का ज़्यादा यूज़ ना करें। साबुन का जितना ज़्यादा, साबुन में एक बहुत केमिकल होता है जिसको एल्कली बोलते हैं, एल्कलाइजर होता है, जो आपकी स्किन को डैमेज करता है। हम अपने कपड़ों का ध्यान रखते हैं, हम अपने कपड़ों को सोचते हैं ईजी से धोएं या ऐसे किसी डिटर्जेंट जो बहुत सॉफ्ट है, लेकिन अपने फेस पर हम हार्ड केमिकल्स या फेस वॉश का अत्यधिक यूज़ करते रह रहे हैं, तो वो चीज़ गलत है। आपको जो भी चीज़ यूज़ करें नेचुरल करें। उपटन, पहले के ज़माने में उपटन यूज़ किए जाते थे, मुल्तानी मिट्टी यूज़ की जाती थी, बेसन यूज़ किया जाता था, मसूर की दाल यूज़ की जाती थी, लेकिन आजकल वो सब चीज़ें फेस वॉश में तो आपको अवेलेबल करके देखते हैं, मिल जाती हैं, यूज़ करते हैं, लेकिन वो एक्चुअली है नहीं। आपको उसमें हार्डली 2 से 3% आप किसी भी फेस वॉश में जिसमें मुल्तानी मिट्टी की आप बात करें तो वही लिखा हो, तो हार्डली 2% या 5% मुल्तानी मिट्टी होती है, बाकी सारे केमिकल्स होते हैं जो कि हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा डैमेज करते हैं। हमें खुद को और अपने आगे आने वाली पीढ़ी यानी अपने बच्चों को एटलीस्ट हफ्ते में सैटरडे संडे की छुट्टी होती है तो उन्हें ज़रूर बेसन से नहलाएं, उन्हें मसूर की दाल से नहलाएं, उन्हें उपटन से नहलाएं, घर में बनाएं। संतरे के छिलके बहुत अच्छा काम करते हैं। संतरे के छिलकों को सुखा के रखें, उन्हें पाउडर बना के रखें, उससे स्क्रबिंग करें। ये सब चीज़ें छोटे छोटे नुस्खे हैं, लेकिन बहुत फायदा करते हैं। संतरे की आपने बात की तो ये तो मौसम भी क्योंकि संतरे का है, और संतरे में बहुत सारे ऐसे गुण होते हैं जो हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा मजबूत करते हैं, हमें स्वस्थ बनाते हैं। तो क्या ये जो स्किन के रोग होते हैं बहुत सारे, उसको लेकर भी अगर संतरे का इस्तेमाल किया जाए, डेली खाया जाए, तो क्या उसको स्वस्थ बनाते हैं, हेल्दी बनाते हैं? स्किन के लिए विटामिन सी और विटामिन ई, विटामिन ए, ये 2-3 विटामिन हैं जो स्किन के लिए बहुत ही हेल्दी होते हैं। संतरा हो गया, आंवला मैं यहाँ पे बोलूँगी, आंवले में इतना ज़्यादा विटामिन सी है जो हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है। तो संतरा आंवला केवल हमें खाने के लिए ही नहीं, हमें लगाने में भी बहुत, उसका आंवले का यूज़ अगर हम हेयर पैक की फॉर्म में अप्लाई करें। इसी तरह संतरे के जो छिलका है, नींबू का जो छिलका है, उसको हम डिफरेंट टाइप के पैक्स में यूज़ करें तो बहुत ही अच्छा काम करता है। नींबू पानी, प्लेन पानी ना पी के आप नींबू पानी दिन में एक बार बॉडी में पिएं तो आपको बॉडी को क्लिंस तो करता ही है, डिटॉक्सीफाई तो करता ही है, साथ में विटामिन सी आपकी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा निखार देता है। अभी जैसे आपने नींबू को लेकर बात की, क्योंकि मौसम थोड़ा सा चेंज हो गया है, ऐसे में सर्दी जुकाम की दिक्कत भी बहुत लोगों को होती है, तो क्या इस मौसम में भी नींबू का सेवन कर सकते हैं या सिर्फ गर्मियों के लिए? नहीं, बिल्कुल ये धारणा गलत है। कई बार हमसे लोग बोलते हैं कि सर्दी है नींबू नहीं पिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप गर्म पानी, उसका खट्टापन जरूर कई बार गले में इचिंग पैदा करता है या गले में सोरनेस पैदा करता है, लेकिन आपका नींबू जो है उसमें इम्यूनिटी को फाइट करने के लिए बहुत अच्छा है। लाइक आपकी बॉडी के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए विटामिन सी बहुत ही अच्छा है। तो सर्दियों के मौसम में भी नींबू का सेवन आराम से सेवन किया जा सकता है, और इसको इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्योंकि वो बहुत फायदा करता है। चलिए, ये तो दर्शकों की यहाँ पर बात हो गई। कुछ सवाल मैं खुद से रिलेटेड भी आपसे पूछ लेती हूँ क्योंकि इतना अच्छा मौका है। देखिए, होता क्या है जब हम मंच पर जाते हैं या आप भी कहीं बाहर जाती हैं तो मेकअप, क्योंकि लड़कियों को कहीं ना कहीं पसंद भी है, उनके लिए बनाया भी गया है, तो मेकअप लड़कियां करती ही हैं। लेकिन मेकअप के बाद हम देखते हैं कि हमारा जो चेहरा है वो बहुत ज़्यादा बेजान हो जाता है, लगता है कि हमारा ही चेहरा है। कई बार तो मतलब खुद में ही संशय पैदा हो जाता है। तो मेकअप का इतना ज़्यादा इस्तेमाल, क्योंकि इस तरह के केमिकल यूज़ किए जाते हैं और वो कहीं ना कहीं मजबूरी भी आज के वक्त में बन गया है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? मेकअप से पहले किन चीज़ों का इस्तेमाल करें और मेकअप रिमूव करने के बाद कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल करें ताकि हमारे स्किन
ठीक रहे। हाँ, देखिए मेकअप को रिमूव करने के बाद आप मेकअप जब भी रिमूव करें तो उसको गुलाब जल से रिमूव करें। गुलाब जल हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा टोनर का काम करता है। गुलाब जल आप अपना एक स्प्रे बॉटल में भर के रख सकते हैं, रात को सोते समय मेकअप रिमूव करें एंड फेस पर आप गुलाब जल का एक अच्छा सा स्प्रे करें जो आपके स्किन को हेल्दी तो बनाएगा ही बनाएगा, साथ में आपको फ्रेशनेस देगा, तो वो बहुत अच्छा काम करता है। साथ में यहाँ पे मैं एलोवेरा का यूज़ बताना चाहूँगी। कुछ भी मेकअप लगाने से पहले आप एज अ बेस एलोवेरा जेल जो होता है बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है। आपने लगाया नहीं लगाया आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन हाँ वो आपके जो पोर्स हैं वो एक लेयर बना देगा आपकी स्किन पे, जिससे जो कि हार्मफुल केमिकल है, आप अच्छी कंपनी का भी मेकअप खरीदते हैं, कॉस्मेटिक आइटम्स खरीदते हैं, स्टिल वो आपकी स्किन को हार्म पहुंचा सकता है। तो उससे बचने के लिए आपको एलोवेरा जेल का एक बेस बना के देन आप अपना मेकअप अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपको मेकअप का बहुत ज़्यादा यूज़ करना पड़ रहा है, आप इसी इंडस्ट्री में हैं, तो आपको राइस, यहाँ पर मैं चावल का पानी बोलूँगी, चावल को भिगो लें एंड उसका जो पानी होता है उसको एक बॉटल में रख लें। वो स्टार्च जो होता है ना चावल को, आपके जो स्किन पे रिंकल्स आती हैं, क्योंकि ओवर यूज ऑफ केमिकल्स जब हम अपने फेस पर करते हैं तो स्किन में कहीं ना कहीं वो डैमेज करती हैं। तो जो राइस वाटर है वो स्किन के लिए बहुत ही अच्छा बताया गया है। तो आप राइस का ज़रूर यूज़ करें कि आपको राइस भिगो दें, उससे बस आप निकाल लें एंड देन उसको यूज़ करें। यहाँ पर इसी तरह से कोकोनट का जो वाटर है, जो हरा नारियल होता है, टेंडर कोकोनट, क्योंकि वो रोज़ रोज़ हम नहीं बोलेंगे कि आप कोई लो और उसको यूज़ करो, आप उसको एक दिन लीजिए, आप उसकी आइस ट्रे में आइस जमा के रख दीजिए, छोटी छोटी बना के रख दीजिए। आप कभी भी आपने ओवर यूज़ किया है, मेकअप का किया है, तो आप एक आइस लीजिए देन वो, बिकॉज उसने पित्त या इतने हार्मफुल केमिकल जो कॉस्मेटिक्स होती हैं, उसके बाद वो आपने आइस क्यूब लेके फेस पे लगा लीजिए। आपकी स्किन के लिए वो बहुत ही, जो छोटे छोटे मार्क्स हैं, पिंपल्स हैं, एक्नी मार्क्स हैं, अगर आप वो रेगुलर यूज़ करेंगे नारियल का, टेंडर कोकोनट नारियल का हम जो आइस बता रहे हैं, वो बहुत अच्छा काम करती है। ये तो आपने सारी ऐसी चीजें बता दी कि कहीं बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। हाँ। या हमारे घर के आसपास, घर की रसोई में ही तमाम चीजें मिल जाती हैं। अभी आपने जैसे कि एलोवेरा को लेकर जिक्र किया, आपने कहा कि एलोवेरा को स्किन पे लगाइए तो स्किन जो है वो निखर जाएगी, लेकिन कहते हैं कि एलोवेरा जितना हम लगाते हैं उससे तो आराम मिलता ही है, हमारी स्किन स्वस्थ होती है, लेकिन खाने में भी बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। तो अगर एलोवेरा खाते हैं, इसका इस्तेमाल किस तरीके से करना चाहिए? क्योंकि कहा जाता है कि कुछ लोग कहते हैं कि खाली पेट इसका इस्तेमाल ना करें, कुछ कहते हैं कि नहीं खाली पेट ही इसको खाना चाहिए, तो तरह तरह की भ्रांति भी फैली हुई है। इसके बारे में भी आप देखिए, एलोवेरा का जो एक नाम है, इसको मैं बताऊं, घृत कुमारी या कुमारी भी बोला जाता है, मतलब कुमारियों के लिए, फीमेल्स के लिए एक वरदान की तरह है। इसका इंटरनल इंटेक आपके पीरियड्स की, मासिक जितनी समस्याएं, उसके लिए भी फायदा करता है, साथ में स्किन के लिए, बालों के लिए, तरह तरह से इसका काम करता है। तो अगर इसको हम डाइजेशन को अच्छा करने के लिए, इसमें फाइबर बहुत है, अब डायरेक्टली किसी अच्छा पल्प, लेकिन एलोवेरा के बारे में यहाँ बताना चाहूँगी, अलग अलग वैरायटी का एलोवेरा होता है, तो शुद्ध एलोवेरा लेना चाहिए जो कि पॉइजनस नहीं है। तो उसके लिए आपको किसी गार्डनर से पहचान करवा कि हाँ ये खाने योग्य है या नहीं, वही एलोवेरा का सेवन करें एंड उसका पल्प निकाल के आप उसका जो लिक्विड आता है उसको आटा भी बना सकते हैं। कई बार पेशेंट कहते हैं मैम हमारे बच्चे नहीं खाते हैं या हमें अच्छा नहीं लगता है, तो आप उसको आटा जो गूंथते हैं तो उसको एलोवेरा के जूस से गूंथ ले, और आप उसकी जो चपाती बनाएंगे, पराठा बनाएंगे, रोटी बनाएंगे, वो आपकी बॉडी में पहुंच जाएगी और आपका जो कब्ज की समस्या है, घुटने के दर्द की समस्या है, वो सारी निजात पाएंगे। एलोवेरा की सब्जी भी बनाई जा सकती है, राजस्थान में बहुत लोग एलोवेरा की सब्जी बना के खाते हैं, अचार डाल के खाते हैं, तो इस तरह का आप उसको यूज कर सकते हैं। चलिए आज ही ट्राई करेंगे, पराठा तो घर जाके। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, आज हम क्योंकि स्किन को लेकर बात कर रहे हैं, तो मैं आपसे चर्म रोग के बारे में भी जानना चाहूंगी। चर्म रोग आखिरकार क्यों होता है, क्या इसके पीछे कारण है, और जिन लोगों को चर्म रोग की समस्या है, क्या आयुर्वेद में पूरा इसका इलाज है? हाँ, देखिए, चर्म रोग और स्किन रोग, कुष्ठ रोग, त्वचा रोग, ये सारी चीजें एक ही कैटेगरी में आती हैं। चर्म रोग का मुख्यतः कारण पित्त की वृद्धि है। आयुर्वेद में इसका सटीक और बहुत अच्छा इलाज है, जो एलोपैथी में या मॉडर्न मेडिसिन में जहाँ पर फेल हो जाती हैं, जहाँ पर इसमें केवल स्टेरॉइड जैसी हार्मफुल दवाई दी जाती हैं या टेम्परेरी दवाइयाँ दी जाती हैं कि जब तक आप ले रहे हैं तब तक आपको रिजल्ट मिल रहा है, जब छोड़ दिया तो नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में हम आयुर्वेद का पंचकर्म की चिकित्सा, हमें पंचकर्म का सहारा लेना पड़ता है, जो कि आपकी बॉडी को शोधन करता है। हम सोचते हैं हम बहुत अच्छा खा रहे हैं, हम बहुत अच्छा पी रहे हैं, स्टिल उसमें केमिकल्स हैं जो हमारी बॉडी में जाके जैसे भरते जा रहे हैं और हमारी पेट ढंग से साफ नहीं हो रहा, तो टॉक्सिन्स इतने इकट्ठे हो जाते हैं कि वो फिर स्किन से बाहर निकलते हैं। तो ऐसे में हम पंचकर्म का जो वमन है, विरेचन है, वस्ती है, नस्यम है, इस तरह के रक्त मोक्षण यहाँ पे स्किन डिसऑर्डर्स में बहुत ही फायदा करता है।
रक्त मोक्षण में हम क्या करते हैं, खराब रक्त को, जो हमारा इम्प्योर ब्लड है, जो कि मुख्यतः कारण है स्किन डिसऑर्डर्स का, उसको बाहर निकालते हैं। वो रक्त मोक्षण हम दो तरीके से मुख्यतः कर सकते हैं। एक तो हम सिरावेद के से कर सकते हैं कि आपकी कोई जो वेन है, जो कैपिलरी है, जो स्किन में आपको दिख रही है, जहाँ पर स्किन डिसऑर्डर मुख्यतः दिख रहा है, तो वहाँ पे उसको निकाल दिया जाता है खराब ब्लड को वेन्स के थ्रू सिरिंज लगा के, या फिर हम लीच के द्वारा निकाल देते हैं, जिसे हम जलौका बोलते हैं, जोंक बोलते हैं। तो जहाँ पर भी आपका ज़्यादा रेडनेस है, एक्जिमा, सोराइसिस, वहाँ पर हम जलौका लगा के, या जो वुंड, जो स्किन के घाव हील नहीं हो रहे हैं, कई कई डायबिटिक वुंड ऐसे होते हैं कि जहाँ पे आपका हीलिंग के लिए वो हो ही नहीं रहा है, कि बोल दिया जाता है कि अब इसको कटवाना पड़ेगा, पैर को कटवाना पड़ेगा, गैंग्रीन हो गया है, वहाँ पे ब्लड सप्लाई बिल्कुल रुक गई है। तो ऐसे में लीच थेरेपी बहुत फ़ायदा करती है। आप वहाँ पर वो लगा देते हैं, ब्लड सप्लाई बढ़ जाता है और वहाँ हीलिंग हो जाती है। तो इस तरह से हम, और पंचकर्म विरेचन हम यहाँ बात करूँगी, क्योंकि जैसे मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि पित्त की वजह से होता है, पित्त की वजह से होता है, तो पित्त का क्या करें जिससे वो ना हो। तो यहाँ पे विरेचन एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम बॉडी में घी पान करा के, बहुत सारा घी पिलाते हैं एक तरीके से, 5-7 दिन हम घी पिला के पेशेंट के अकॉर्डिंगली, फिर बॉडी का एक्सटर्नल मसाज दिया जाता है, फिर मेडिसिन दी जाती है जिससे लूज मोशंस हो जाते हैं। जो बॉडी के अंदर भरा हुआ पित्त दोष है, जो कि कारण है आपका स्किन डिसऑर्डर्स का, उसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो उससे जब जड़ ही कट गई तो आपका रोग तो स्वयं ठीक होना ही है। जी, ये तो चर्म रोग को लेकर यहाँ पर बात हुई, और मौसम जो है अब पूरी तरीके से बदल गया है। सर्दी के मौसम में हमने देखा है कि हमारी त्वचा बहुत ज़्यादा रूखी हो जाती है। इस दौरान अगर हम हाथ पे या पैर पे कहीं खुजली करते हैं, खुजली भी होनी शुरू हो जाती है, तो जगह जगह चकते पड़ जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या कर सकते हैं और ये होता क्यों है? हाँ, देखिए, स्किन डिसऑर्डर्स सर्दियों जैसे गर्मियों में मुख्यतः पिंपल्स होते हैं, आपने देखा होगा, एक्नी और मोटे मोटे दाने, घमोरियाँ, ये समस्या ज़्यादातर पित्त की, ये गर्मियों में देखने में मिलती है। वो ऐसा होता है क्योंकि पसीना ज़्यादा आता है और इस तरह से रहता है। अब सर्दियों में जो प्रॉब्लम ज़्यादा देखने में मिलती है वो आपको ड्राइनेस की दिखती है। आपके बाल फ्रिजी हो जाते हैं, ड्राइनेस होती है, स्किन पर ड्राइनेस होती है। उसका कारण ये होता है कि वात बढ़ जाती है। अभी तक हम पित्त के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन सर्दियों में जोड़ों में दर्द जैसे आपने देखा ज़्यादा हो जाता है, क्यों? वो भी कारण वात का ही है। वहाँ पर भी वात ज़्यादा बढ़ गई तो आपके जोड़ों में डिसऑर्डर्स होने, दर्द होना शुरू हो गया। इसी तरह से जब स्किन में आपका वात का ज़्यादा संचय हो गया तो आपका ड्राइनेस होती है। तो ऐसे में क्या करें? ऐसे में इंटरनली पहले मैं बताना चाहूँगी, घी का सेवन ज़रूर करें। सर्दियों में हम लोग शुरू से ही खाते हैं, लड्डू खाए जाते हैं, पंजीरी खाई जाती हैं, या फिर इस तरह से गाजर का हलवा बनता है। क्यों ये सब होता है? क्योंकि बॉडी में ड्राइनेस होती है, वही स्किन पे दिखती है। लेकर आपने बताया तो बहुत सारे लोगों को लगता है घी खाएंगे तो फैट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। यहाँ पे भी ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है। अगर आप देसी गाय का घी खाते हैं तो कोई ऐसा अभी तक रिसर्च नहीं है जो आपका बता दे कि आपका फैट बढ़ जाएगा, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर ये भ्रांति फैली हुई है। और घी खाने से ना ही फैट बढ़ता है, ना ही कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, लेकिन घी प्योर होना चाहिए आपका। गाय का, देसी गाय का घी अगर आप लेते हैं तो आपकी बॉडी में किसी तरह से हार्म नहीं पहुंचा सकता। स्किन को इंटरनली घी का सेवन करें, एक्सटर्नली मक्खन अप्लाई, जो घर की बना हुआ हम लोग मक्खन निकालते हैं, लोनी जिसको बोलते हैं, अगर फेस मसाज उससे किया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। नाभि पे रात को सोते समय 2 बूंद नाभि पर अगर आप सरसों का तेल डाल के सोएंगे, क्योंकि नाभि में हमारी पूरी बॉडी के अंदर जितनी भी नसें हैं, ऐसा बोलते हैं कि वहां पर वो उसका रहता है, वहां से एब्जॉर्प्शन आपकी फुल बॉडी में हो सकता है। तो नाभि पूरण इसे बोलेंगे, 2 ड्रॉप्स आप जरूर डाल के सोएं तो वो अच्छा रहेगा। दूध का सेवन करें, घी का सेवन करें। फेस पर लोशंस वगैरह अप्लाई करने की जगह आप नारियल तेल लगाएं, जो प्योर कोकोनट ऑयल रहता है, वर्जिन कोकोनट ऑयल, कोल्ड प्रेस ऑयल, वो आपकी स्किन को ड्राइनेस को बहुत अच्छे से खत्म करेगा। ग्लिसरीन में नींबू, ग्लिसरीन एंड गुलाब जल, इसका एक मिक्सचर बना के घर पे रखें। बच्चों के, अपने, सबके लगाएं। जो सुबह सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं उनका भी चेहरा फटा सा ड्राइनेस से दिखती है। अगर आप रात को लगा के सोएंगे तो ये सब चीज़ें नहीं आएंगी। साबुन का यूज़ कम से कम करें। तेज़ गर्म पानी से ना नहाएं, गर्म पानी से तो नहाएं। कई बार सर्दियों में लोग बहुत तेज़ गर्म पानी सर पे डालते हैं, बाल धोते हैं, वो सब चीज़ें थोड़ा नुकसान करती हैं। ज़्यादा तेज़ गर्म पानी अगेन आपकी बॉडी में ड्राइनेस कॉज कर सकता है, वो नहीं करना है। एक नॉमिनल, एक मेंटेन्ड टेम्परेचर को आपको ध्यान में
में रखना ठीक है। अच्छा, जैसे अभी आपने नारियल का तेल बताया, तो नारियल का तेल क्या फेस पर लगाकर सोना है या उससे सोने से पहले वॉश कर लेना है वो? रात को लगाकर सोएं। बिल्कुल आप फेस पर, अगर आप फेस को क्लीन करें, रोज वाटर से क्लीन करें एंड हल्का सा फेस पर लगा के सो जाएं, बहुत अच्छा रहेगा आपके और लिए। जिनकी स्किन ऑयली है? कोई परेशान, नारियल का तेल ऐसा नहीं है आपको नुकसान करेगा, बिल्कुल भी नुकसान नहीं करता है। एक यहाँ पर मैं तेल का नाम लेना और चाहूंगी, कुमकुम आदि तेल है, नाल पामारादी ऑयल है। कुछ ऑयल्स ऐसे हैं जो स्किन के लिए बहुत ही अच्छे रहते हैं और आपको लगाने चाहिए। रात को भी लगा के आप सो सकते हैं। अभी जैसे आपने यहाँ पर बताया कि नाभि में सरसों का तेल लगाना चाहिए, तो सर्दी के मौसम में जैसे कि हम खुश्क त्वचा को लेकर बात कर रहे हैं, और किन किन चीजों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं इसके हाँ, लिए? इसी तरह से हम बालों में, जैसे अगर आप विटामिन ई के लिए बादाम बहुत अच्छा रहेगा। बादाम को घिस के उसको शहद में मिला के पेस्ट बना लें एंड उसको एज अ फेस पैक आप अपने फेस पर लगाएं। फेस पैक में ही यहाँ पर मैं और कुछ बात करना चाहूँगी। चिरौंजी, बहुत चिरौंजी का तेल आता है, चिरौंजी का पेस्ट पीस लें एंड उसको फेस पर लगाएं तो वो बहुत अच्छे से फ़ायदा करती है। एंड ये सब चीज़ें का आप जितना, ग्रीन टी यहाँ पर बोलेंगे, ग्रीन टी आपका फेस पे लगाने, उसको आप बनाएं, उसको छान लें एंड उसको स्टोर करके स्प्रेयर की बोतल में रख लें, उसको फेस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। वो अगेन बहुत अच्छा फायदा आपको करेगा। इसके अलावा आयुर्वेद में थेरेपी भी की जाती है, उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताएं। आयुर्वेद में कुछ थेरेपीज भी होती हैं, जैसे मुखलेपम टाइप से हम बोलते हैं, जो आज के लोगों को समझाने के लिए हम उसको फेशियल बोल देते हैं। तो डिफरेंट टाइप के मुखलेपम्स होते हैं जो हमारे स्किन के लिए बहुत ही फायदा करते हैं और विंटर्स के लिए तो बहुत ही ज्यादा अच्छा रहता है। जो लेपम होते हैं उसमें डिफरेंट टाइप की हर्ब्स होती हैं, जैसे तुलसी की पत्तियां हो गई या फिर हम गुलाब की पत्तियां हो गई, उनको पीस के पेस्ट बना के देन उनको फेस पे लगाया जाता है। इसी तरह से जो अलसी है, अलसी को आप उबाल लें एंड उसके बाद उसमें से एक जेल निकलता है, सॉफ्ट जेल निकलता है। आप 1 चम्मच अलसी लें, उसमें आधा ग्लास पानी डाल दें एंड उसको अच्छे से बॉईल कर लें और उसको गरम गरम ही छान लें। जो उसका जो जेल निकलता है वो स्किन के लिए बहुत ही फायदा करता है। आप उसको लगा सकते हैं, स्किन को रीजनरेट करेगा, डैमेज स्किन को हील करेगा। ये सब चीजें आपके लिए बहुत फायदा कर सकती है। ठीक है, लेकिन अगर कोई थेरेपी कराना चाहे तो वो जाए कहाँ? ये लोगों को नहीं पता होता डिफरेंट है। आजकल आपके जो भी नियर बाय पंचकर्मा सेंटर्स हैं, बहुत सारे शहरों में अब पंचकर्मा और आयुर्वेद बहुत ही अच्छे से बढ़ता जा रहा है, इसका बहुत विस्तार हो रहा है। तो जो भी आयुर्वेदिक डॉक्टर जिनका पंचकर्मा सेंटर है, स्पा में मैं जाने की यहाँ पर बात, स्पा और आयुर्वेद और पंचकर्मा सभी चीजें बिल्कुल अलग है। आयुर्वेदिक जो पंचकर्मा सेंटर्स है उसमें ऑयल्स का यूज बहुत अच्छे से किया जाता है। कम से कम 500-600 इससे भी ज़्यादा तरह के ऑयल्स हैं जो आपकी एग्जैक्टली जिस प्रॉब्लम के लिए अगर हम बात करें तो उसके लिए ऑयल बने हुए हैं, वही ऑयल किए जाते हैं। कुछ थेरेपीज जिसमें बात करें थे, एक वस्ती थेरेपी होती है जिसमें हम बार बार बता रहे हैं ड्राइनेस को ख़त्म करने के लिए तेल लगाओ, घी लगाओ, नाभि पे लगाओ। इसी तरह से एनल रूट के थ्रू, गुदा मार्ग के थ्रू भी अगर आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है, जैसे सोराइसिस है या स्किन में एक्जिमा है, टू मच ऐसा है कि एटॉपिक डर्माटाइटिस वाली चीज़ होती है जहाँ पे पेशेंट कंटिन्यू इचिंग करता रहता है, तो ऐसे में एनल रूट के थ्रू दवाई डाली जाती है। घी, तेल, काढ़ों को शहद के साथ, नमक के साथ मिक्स करके गुदा मार्ग के थ्रू डाल दिया जाता है, क्योंकि इंटेस्टाइन भी एब्जॉर्ब करती है। इंटेस्टाइन बहुत पोरस होती है, अगर हम इंटेस्टाइन के थ्रू वो सब चीज़ें डाल देते हैं तो आपकी बॉडी में जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ वहाँ वो मटेरियल पहुँच जाता है और आपकी बॉडी में काम करता है। तो कहीं भी पंचकर्मा सेंटर पर आप जाके वो थेरेपीज ले सकते हैं। ठीक है, बातों बातों में अभी आपने शहद को लेकर बात की, तो शहद भी बहुत फायदेमंद होता है सर्दियों के इस मौसम में, तो ये हमारी स्किन पर किस तरीके का असर करता है? देखिए, शहद बहुत ही अच्छा एक एनर्जी टॉनिक है। शहद आप ये देखिए सबसे पहले निकलता किससे? फूलों से। फूलों से मधुमक्खियाँ, जो ओरिजिनल शहद है वो बनता है। तो जिस चीज़ से अगर बना है, फूल कितने खूबसूरत होते हैं, फूल से अगर कोई चीज़ बन रही है तो कितना हमें फ़ायदा देगी। तो शहद सबसे पहला आपकी बॉडी को, स्किन को मॉइस्चराइज तो करता ही है, निखार लेकर आता है, एनर्जी देता है। अगर आप थक रहे हैं, 1 गिलास पानी लीजिए, चाहे वो सर्दी हो गर्मी हो, आप उसमें डाल के पी लीजिए, तो आपको स्किन पे ग्लो के साथ साथ एनर्जी, भरपूर एनर्जी मिलती है। शहद को हम कई फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, एज अ फेस पैक पे, एज अ स्क्रब पे, एंड इस तरह से डिफरेंट। आजकल तो मार्केट में इतने स्क्रब्स, हनी के फेस वॉशेज़ हैं, फेस पैक हैं, जो जस्ट नाम लगा के कि हाँ आयुर्वेदिक और हर्बल के नाम पे खूब सेल आउट किए जा रहे हैं, बहुत बड़ा मार्केट बनता जा रहा है। अगर हम उसी चीज़ को ओरिजिनल वे में लगाएंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। शहद और चीनी, इवन चीनी भी जो होती है वो भी बहुत अच्छा काम करती है, दोनों स्क्रबिंग का काम करती है एंड आपकी बॉडी को, आपकी स्किन को, मसल्स को न्यूट्रलाइज करती है, मतलब
बैलेंस करती है। और दूसरा सबसे अच्छा स्किन के लिए खुश रहिए, यहाँ पर मैं ज़रूर बोलूँगी, जितना अच्छा आप जितने हैप्पी रहेंगे उतना आपके फेस पे दिखेगा, वो सब चीज़ें दिखेंगी। स्ट्रेस फ्री रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, जंक फूड नहीं खाइए, योगा प्राणायाम ज़रूर करिए। ये छोटे छोटे टिप्स हैं जो आपका पेट है, आपकी बॉडी इंटरनल ब्यूटी को आपका स्किन दर्शाता है। बहुत ज़्यादा फेस पर या फिर हम बोलें कॉस्मेटिक्स से आप बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं रह सकते। एक ओरिजिनल ब्यूटी आपका इंटरनल, जितना आप प्योरीफाइड होंगे, जितना अंदर से स्वस्थ होंगे, वही आपकी स्किन दिखाएगी। बिल्कुल सही आपने कहा, ओरिजिनल ब्यूटी तभी आ पाएगी जब हमारा पेट ठीक होगा, हम खाना अच्छा खाएंगे, अच्छा से मतलब स्वस्थ खाएंगे, उसके बाद ही जो हमारा चेहरा है वो चमकेगा और जितनी भी त्वचा रोग से संबंधित बीमारियां हैं वो दूर हो जाएंगी। बस हमें अपनी दिनचर्या को बदलना है और अपने जीवन में आयुर्वेद को अपनाना है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आंचल, आपने इतनी अच्छी जानकारी हमारे तमाम दर्शकों को दी। ठीक है, धन्यवाद। और इसी के साथ खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।